तो आज हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट है कैलोरीमेट्री का उसको स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट के अंदर। इसमें जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि 1 कैलोरी किसको बोलते हैं, और ये हम लोग बता चुके हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर होता है, 4.2 जूल का। फिर हमने बताया कौन सा कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दूसरा था। तीसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा था हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, और फिर हमने पढ़ा था वाटर इक्विवेलेंट। तो एक बार हम लोग छोटा सा एक रिकॉल करते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 1 कैलोरी क्या चीज़ है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग का 1 कैलोरी के बारे में। और 1 कैलोरी यदि मैकेनिकल यूनिट में एनर्जी का देखें तो 4.2 जूल होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो स्पेसिफिक हीट हो गया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस यदि करेंगे तो इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। पूरे बॉडी का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जो हीट लगेगा वो हीट कैपेसिटी कहलाएगा। और ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर एज रिक्वायर्ड बाय अनदर बॉडी। कोई एक गिवन 2 बॉडी है, उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर के साथ में। तो ये पूरा हम लोगों ने टॉपिक पहले पढ़ लिया था। आज हम लोग जिस टॉपिक पे जाने वाले हैं वो हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, हीट को मेजर करने का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, यदि हीट का एक्सचेंज हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, सपोज कीजिए हम लोग एक बॉडी ले लेते हैं ऐसे ए, और दूसरा बॉडी हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए बी है, ठीक है। तो ये बॉडी ए इस बॉडी बी को हीट सपोज कीजिए सप्लाई कर रहा है। मान लीजिए इस हीट का अमाउंट ये लूज किया, ये हीट लॉस्ट बाई ए, इसको यदि डेल्टा एच हम लोग लिख रहे हैं। तो यदि कोई पूछे कि हीट गेन्ड बाई बी क्या होगा, हीट गेन्ड बाई बी, तो ये भी डेल्टा एच होना चाहिए। जितना ये हीट लूज करेगा उतना ही ये हीट गेन करेगा यदि इसमें हीट का एक्सचेंज हुआ है तो। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ नो हीट इज वेस्टेड या लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, नो हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, मतलब बीच में कहीं हीट इधर उधर नहीं गया हो। जैसे एग्जांपल के लिए लो कि यहाँ से एक वायर जोड़ दिया गया, वो इंसुलेटेड है, अंदर अंदर हीट जाएगा, बाहर हीट नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह का कंडीशन में इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट, ये जो चीज है हम लोग का, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या चीज है, तो हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। ए और बी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो एक बॉडी जितना हीट दूसरे लूज करेगा, दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा। और ये क्या चीज है, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल सेंस है। जैसे हम किसी को 10 रुपया दे रहे हैं, मेरा लॉस, या हमने किसी को दिया 10 रुपया, तो उसके पास कितना पैसा गया, तो 10 रुपया। यदि बीच में पैसा कहीं किसी को नहीं गया तो यही चीज लिखा हुआ है कि यदि हीट जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो कोई हीट इन्वायरमेंट में इधर उधर नहीं गया, तो इसका मतलब जो बॉडी ये पहला जितना हीट लूज किया है, बी उतना ही हीट गेन किया। वेरी सिंपल। और ये क्या चीज है, तो सिंपल बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कहीं बाहर गया नहीं, तो ये जितना लूज किया इतना गेन किया, तो टोटल सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। किस पे बेस्ट है ये, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट है, जितना लूज किया यहाँ चला गया, दोनों का एनर्जी जोड़ के देखेंगे सेम है। बाहर का इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग को कोई भी एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। सो दिस इज रेफर्ड टू एज, यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। हीट लॉस्ट बाय ए इक्वल्स टू है हीट गेन्ड बाय बी। क्लियर। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का बात हो रहा है इसके अंदर।
स्पेसिफिक हीट के ऊपर में अभी हम लोग सारा फोकस करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम लोग प्रॉब्लम देते हैं बहुत छोटा सा, कि एक कॉपर कैलोरीमीटर है, ये कॉपर कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर उस डिवाइस को बोलते हैं जिसके अंदर हम लोग हीट का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हीट को मेजर करने के लिए। और ये और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बर्तन है, इतना छोटा सा कॉपर का कोई कंटेनर है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मीनिंग है द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडी। तो ये कैलोरीमीटर है। सपोज कीजिए इस कैलोरीमीटर का मास हम लोग लेते हैं, और ये कॉपर का कैलोरीमीटर है, और इसका मास है 300 ग्राम, 300 ग्राम का। और ये जो कंटेनर है ये रूम के टेम्परेचर पर है। सपोज कीजिए रूम का टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आप ले रहे हैं वो कैलोरीमीटर का है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपने जो है आप पानी डालते हैं, सपोज कीजिए आपने वाटर मिला दिया इस कैलोरीमीटर के अंदर, डाला पानी बाहर से, और वाटर जो है वो है केवल 50 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर है ये सपोज कीजिए है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम वाटर, इसको किस में डाला गया? मतलब एक तरह से बोलो कंटेनर के अंदर डाल दिया गया, मिला दिया गया। वो है 300 ग्राम का कॉपर कंटेनर, और जो कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर का स्पेसिफिक हीट CW का वैल्यू कितना है? 1, और इसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू C ऑफ कॉपर कितना होता है? तो हम लोग लेते हैं कि ये होता है 0.1 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। इसका यूनिट आप लिख सकते हैं 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप लिख सकते हैं 0, ये है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि यदि ये 50 ग्राम पानी जो है 10 डिग्री सेल्सियस वाला इसके अंदर डालते हैं, जो कि खुद कॉपर 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फाइनल इसका टेम्परेचर क्या होगा पूरे सिस्टम का? ऑब्वियस सी बात है, कंटेनर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। पानी कम टेम्परेचर का है, वो थोड़ा हीट गेन करेगा, वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हीट लूज करेगा? तो हम लोग लिखेंगे कि हीट लॉस्ट बाय कंटेनर, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा हीट गेन्ड बाय, कौन हीट गेन कर रहा है? वाटर। और इन दोनों का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस इसका, और ये 10 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में कहीं कोई टेम्परेचर सेटल हो जाएगा। 20 भी नहीं रहेगा, ये थोड़ा घट जाएगा, और वाटर जो है इसके अंदर का टेम्परेचर 10 नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेट अस से थीटा इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। फाइनली जब मिला के रखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा है। हम लोग इसके बाद कैलकुलेशन अब करेंगे कि कितना हीट लॉस हुआ। देखिए हीट लॉस जो हो रहा है, हीट लॉस्ट बाय वाटर, सॉरी कॉपर कंटेनर, हीट लॉस्ट बाय कंटेनर। तो हीट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ही यूज करेंगे कि ये होता है mc इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा, m का वैल्यू कितना लेना है? तो कॉपर कितना है? 300 ग्राम, c इसका होता है 0.1। डेल्टा थीटा का क्या मतलब है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना? तो 20 डिग्री सेल्सियस से ये गिर के थीटा हो गया होगा, टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? तो 20 माइनस थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20 माइनस, दिस इज डेल्टा एच। इसको हम बोलेंगे कि ये है हीट लॉस्ट बाय कंटेनर। और सेकंड क्या चीज हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे हीट गेन्ड बाय वाटर। देखिए हीट गेन्ड बाय वाटर यदि आप निकाल रहे हैं तो हीट गेन्ड बाय जो वाटर है उसको निकालने के लिए हम लोग अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वाटर का क्वांटिटी कितना है? 50 ग्राम,
स्पेसिफिक हीट कितना है इसका 1, और चेंज इन टेम्परेचर इसका कितना होगा डेल्टा थीटा। तो देखिए वाटर का टेम्परेचर इनिशियली 10 है, ये थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि इसको आप ज़्यादा टेम्परेचर वाले कॉपर के कंटेनर में डालें। तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर थीटा और इनिशियल 10 है तो थीटा माइनस 10, मतलब 50 इंटू थीटा माइनस 10। ये भी देखिए ये डेल्टा एच होना चाहिए क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, सबसे पहला बात ये होगा कि दोनों बॉडी का डिस्क्रिप्शन, उसका स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर ये समझ लेंगे। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर लिखने के पहले आपको थीटा एक मानना पड़ेगा कि ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से इस थीटा, जो कि दोनों मटेरियल के बीच में कहीं आना चाहिए। बीच मतलब जस्ट इन बिटवीन बोल रहे हैं, मिडिल में। जैसे 20 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये आपका 12 डिग्री, 13 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री एंड सो ऑन। 20 से ऊपर नहीं हो सकता, ना 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है। तो इन दोनों का आप कंप्यूट करेंगे कि दोनों का कितने के बराबर है, तो इनको इक्वल कर दीजिएगा, तो ये आप तुरंत निकाल पाएंगे इससे। देखिए 30 इंटू 20 माइनस थीटा इक्वल्स टू 50 थीटा माइनस 9। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 60 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 5 थीटा माइनस 50। इसको करेंगे यदि हम लोग कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा आपका 110 इधर और इधर हो जाएगा 8 थीटा। यदि थीटा का वैल्यू आप निकालेंगे तो 110 डिवाइड बाई 8, ये अप्रॉक्स वैल्यू इसका हम लोग यदि निकालते हैं तो ये जो वैल्यू होगा 13.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, 13.8 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे, क्या प्रिंसिपल से निकाला गया, ये पानी इसमें मिलाया गया, लेकिन ये जो बॉडी है इसको दूसरा बॉडी माना गया। मैंने एक बॉडी क्या है, कॉपर कंटेनर जो हीट लिया, सॉरी लूज किया, और वाटर जो है वो हीट लिया, और ये जो एक बॉडी हीट दिया, दूसरा बॉडी जो हीट लिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया गया। तो हमने क्या कैलकुलेट किया है, हीट लॉस्ट बाय कंटेनर, और दूसरा क्या चीज़, हीट गेन्ड बाय वाटर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उन बॉडी को आइडेंटिफाई कर लें पहले कि कौन हीट लूज करेगा और कौन हीट गेन करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मानना है कि बीच में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। एक बॉडी हीट दिया, दूसरा बॉडी हीट लिया, तो एक टेम्परेचर पे जाके दोनों बॉडी फिर सेटल हो जाएगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर दोनों का इक्वल नहीं होगा तब तक हीट का फ्लो आपस में होते रहेगा। तो हम लोग उस इक्विलिब्रियम पे जा करके लेते हैं कि अब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो इस एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। इससे हम लोग क्या सीखे हैं अभी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में एक दो और जनरल सवाल भी होता है, जैसे मिक्सिंग ऑफ लिक्विड है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे दो लिक्विड ले लेते हैं, दो कंटेनर है, कंटेनर 1 में m1 मास ऑफ द लिक्विड है, इसका टेम्परेचर से θ1 है और स्पेसिफिक हीट इसका C1 है। सेकंड जो है, इसमें कोई दूसरा लिक्विड रखा हुआ है और इसका क्वांटिटी भी कुछ, सपोज कीजिए m2 है मास, θ2 है टेम्परेचर एंड C2 है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है कि दोनों को मिक्सिंग यदि हम लोग कर देते हैं फाइनली, सपोज कीजिए मिक्स्ड, ये लिक्विड भी और ये लिक्विड भी यदि मिक्स किया जाएगा तो ये फाइनली एक थीटा टेम्परेचर पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया तो इसका टेम्परेचर कितने के बराबर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे अभी, इस प्रॉब्लम को और कैसे कर सकते हैं।